तो इस सवाल में हमें दिया है कि एक चेन है जिसका मास m है और इसकी लेंथ जो है वो l है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये इकट्ठा करके रखी हुई है, पाइल्ड अप मतलब इकट्ठा करके रखी हुई है। तो एक सिरे को, एक एंड को हम खींचते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम खींचेंगे, लेकिन होगा ऐसा धीरे धीरे जब अपन खींचेंगे चेन को ऊपर तो ज़्यादा मास हमको खींचना पड़ेगा धीरे धीरे, तो उसकी वजह से mg बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी समय के साथ। तो इसीलिए बोला है कि फोर्स वेरीज विद टाइम। तो इसमें हमें निकालना है कि हाउ द फोर्स विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ x हाइट फ्रॉम द एंड अबव द सरफेस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये सोच सकते हो कि जैसे जैसे आप चेन को ऊपर उठाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ मास ऐड ऑन होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल मास सिस्टम का केस है। सो वेरिएबल मास सिस्टम में हम नेट फोर्स लिख सकते हैं F एक्सटर्नल प्लस V रिलेटिव dm/dt। सो चलो देखते हैं एक एक पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले F एक्सटर्नल आता है। तो F एक्सटर्नल अब इस पार्ट में जो चेन का पार्ट है एयर में, उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है, एक तो ग्रेविटी लग रही होगी इतने पार्ट का m इंटू जी, और ऊपर से एक F फोर्स इसको खींच रही होगी। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे इस पार्ट के लिए जो हवा में झूल रहा है। सो F एक्सटर्नल यहाँ से हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल एज F फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस mg फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो mg फोर्स है, इतने पार्ट का मास हम कैसे लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि l लेंथ में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1 मीटर में कितना होगा m/l, तो x मीटर में कितना होगा m/l इंटू एक्स। सो यहाँ पे ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको मैं एक लैम्डा बोल दे रहा हूँ, विच इज लीनियर मास डेंसिटी। तो इस तरीके से हम लैम्डा डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को, F एक्सटर्नल को F एक्सटर्नल इक्वल्स F माइनस लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। ऑलराइट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं V रिलेटिव। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने V रिलेटिव लिखा था U माइनस V, जहाँ पे U इज द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास विच इज बीइंग एडेड इनटू द सिस्टम। सो अगर ये हमारा सिस्टम है उसमें ये छोटा सा मास ऐड ऑन हो रहा है, छोटा सा एलिमेंटल मास ऐड ऑन हो रहा है। तो अगर मैं सोचूँ छोटा सा ये dm मास है, एक चेन की कड़ी है जो इसमें ऐड ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये जब जस्ट ऐड ऑन होने वाली होगी तो इसकी स्पीड u है, लेकिन ये तो रेस्ट पे है, तो छोटे से कड़ी की स्पीड हो गई 0। देन ये जो v है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द मास विच इज इन द एयर, तो इसकी स्पीड है v, तो जो v हमें दे ही रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो सीधा सीधा v। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v रिलेटिव इक्वल्स 0 माइनस v, दैट इज नेगेटिव ऑफ v। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पार्ट है dm/dt। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूँगा, तो आई होप आप इसको समझ पाओगे। तो dm/dt को अगर मैं ऐसे लिख दूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि dl से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे जो दो टर्म्स आ गई ये हमारे लिए बड़ी मीनिंगफुल है। कैसे, चलो देखते हैं। तो dm/dl को आप ये सोच सकते हो कि मास पर यूनिट लेंथ बेसिकली, और इसी चीज़ को हमने लैम्डा डिफाइन किया, लीनियर मास डेंसिटी विच इज़ द मास ऑफ द चेन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ l। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है dl/dt, it is the rate at which the smaller mass is being added into the chain which is hanging in the air। ये जो छोटा सा dm मास है ये किस रेट से एड अप हो रहा है। ओके, तो जिस रेट से ये ऊपर वाली चेन को हम खींच रहे हैं दैट इज v, और इसी स्पीड से ये इसमें एड अप भी हो जाएगा। जैसे ही इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो पाइल में से उठ के, गुच्छे में से उठ के v स्पीड से ऊपर चलने लग जाएगा। सो dl/dt इज द वेलोसिटी v। सो यहाँ से हम dm/dt को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेलोसिटी। सो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। dm/dt को हम लैम्डा बाई v बोल सकते हैं,
v रिलेटिव हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ v आ गया था, और f एक्सटर्नल हमारे पास f माइनस लेमडा इंटू एक्स टाइम्स g आ गया है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी इक्वेशन में डालें, सो व्हाट वी विल गेट इज f नेट इक्वल्स f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm बाय dt। तो यहाँ पे बस मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, तो हम लिख सकते हैं f एक्सटर्नल हो जाएगा f माइनस लेमडा एक्स जी प्लस v रिलेटिव इज माइनस v। और राइट, इसमें मास ऐड ऑन हो रहा है, दैट इज़ वाई दिस टर्म इज़ पॉजिटिव। मैंने अपने लास्ट वीडियो रॉकेट वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ बताई थी कि वहाँ पे रॉकेट में से गैसेस निकल रही थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे dm बाई dt को नेगेटिव लिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चेन में ये मास ऐड अप हो रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा टाइम्स v। सो हम f नेट को लिख सकते हैं m dv अपॉन dt इक्वल्स f माइनस लेमडा एक्स जी माइनस वी स्क्वायर लेमडा। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो हमारा चेन था यहाँ पे, ये चेन का जो अपर पार्ट है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होना चाहिए, और अगर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा सो इस पर एफ नेट भी ज़ीरो होगा डेफिनेटली। सो हम ये वाला जो टर्म है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। सो अगर मैं इस टर्म को ज़ीरो कर दूं तो मुझे मिलेगा ज़ीरो इक्वल्स एफ माइनस लेमडा एक्स जी माइनस वी स्क्वायर लेमडा। और फाइनली अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड को खुदा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एफ इक्वल्स लेमडा को मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स टाइम्स जी प्लस वी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर बन जाएगा जहाँ पे हमारे पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अपर एंड ऑफ द चेन, ये चीज़ हम निकाल सकेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने मिला होगा, एंड आई विश कि आप इसे और भी लोगों से शेयर करें ताकि और लोग इसको सीख सकें और कुछ बेटर कर सकें। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल for better videos and great videos coming soon.